हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये जो वीडियो है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग कराई और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी रैंक बहुत अच्छी अच्छी थी एंड अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे बच्चों ने चूज करे दिल्ली कॉलेजेस ओवर एम्स। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक एग्जाम्पल है रिया, उसको एम्स ऋषिकेश मिला था, ठीक है। इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ वो गई भी थी, रिपोर्ट भी किया था, बट उसने एम्स ऋषिकेश छोड़ के शी ऑप्टेड फॉर एलएचएमसी विच इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका दिल्ली में है। इसके अलावा भी अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो कि बच्चे जिनको एम्स मिलता है लेकिन फिर भी वो दिल्ली के कॉलेजेस उन एम्स से ज्यादा ऊपर प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर भी, बट उसके बाद जितने भी एम्स हैं उनको बच्चे ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब मैं आपको ना ये चीज दोनों चीज बताऊंगी कि एम्स प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या दिल्ली कॉलेजेस ही प्रेफर करने चाहिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यार किस बेसिस पे, अगर मैं बात कर रही हूँ किस बेसिस पे स्टूडेंट्स आर सिलेक्टिंग कॉलेजेस, है ना। या फिर अगर काउंसलिंग करा रही हूँ तो मैं किस बेसिस पे उस बच्चे को बोलूंगी कि यार तुम्हें ये पर्टिकुलर कॉलेजेस ही चूज करने चाहिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये कॉलेजेस टॉप पे होने चाहिए, ये कॉलेजेस बाद में होने चाहिए। क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आप अपना अंडरग्रेड कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर आपको पीजी कोटा भी मिलता है और बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि वाई दिल्ली कॉलेजेस, है ना, वाई। क्योंकि अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस की भी बात करूँ यार, हमारे पास मद्रास वाला कॉलेज भी आ रहा है ना। हमारे पास सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, मेरे पास एफएमसी पुणे भी है, मेरे पास जिपमर भी है टू गो, आई हैव बीएचयू, है ना। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे जा सकते हैं, बट स्टिल वाई दिल्ली कॉलेजेस? तो देर आर सर्टन रीजन, देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप अपना मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिल्ली की जो है वो है कि यार अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखूं, तो यहाँ पर दिल्ली में आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, है ना। आप मतलब आप मान के चलिए कि देयर आर, मतलब आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आप लोग करते हो, है ना। तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपोजर। प्लस अगर मैं लाइफ देखूं तो बहुत अच्छी है, मतलब जिस चीज की तरफ बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एज इन की एक अच्छा फ्रीडम भरी लाइफ या फिर एक अच्छी जगह रहना, टायर वन सिटी है, तो एक तो वो चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस है, वेदर इट्स एमएएमसी, वेदर इट्स वीएमएमसी, वेदर इट्स एलएचएमसी, सबके सब बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, 50-60 साल पुराने कॉलेजेस हैं। अब आप सिंपल सी चीज सोचो कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहां पर आपका जो एलुमनाई बेस है वो इतना स्ट्रांग है कि 50-60, मतलब आप ये मानो कि अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, तो उधर पर जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो आपसे बोलता है कि यार मैं भी एलएचएमसी से हूँ, मैं भी वीएमएमसी। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका एल्यूमिनाई बेस, आपका एल्यूमिनाई कनेक्ट बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। अगर मैं इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी चीजें ऐसी है कि यार आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज पेशेंट लोड। अगर मैं पेशेंट लोड की बात कर रही हूँ, पेशेंट लोड एज एन, देखो, अब आपने ना ये जनरल भी सुना होगा कि यार अगर इसको ये बीमारी है इसको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। छोटे छोटे गांव जो आसपास के हैं, छोटे छोटे शहर जो आसपास के हैं, वो क्या करते हैं, वो दिल्ली लेके आते हैं। तो अब आपको एमबीबीएस करने के बाद बनना तो डॉक्टर ही है, आपको इंटरैक्ट पेशेंट से ही करना है, आपको तरह तरह की बीमारियां पेशेंट की ही ठीक करनी है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि यार ये जो कॉलेजेस हैं इनसे एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है, अगर आप पूछोगे तो बेटा महीने के 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर एज अ पेशेंट आते हैं, महीने में 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो ये है कि हम जितना ज्यादा पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा हम लोग तरह वेराइटी ऑफ बीमारियां हम लोग देख रहे हैं एज डॉक्टर्स, आप लोग देखोगे उतना ज्यादा आपका स्किल सेट बढ़ता है, उतनी ज्यादा आपको आपकी चीज दिमाग में बैठती है। अब मान के चलो आप किसी ऐसे हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हो, किसी ऐसे कॉलेज में जहां पर पेशेंट लोड ही नहीं है, तुम बस पढ़े जा रहे हो, तो थ्योरी पढ़ पढ़ के तो एमबीबीएस
के बाद डॉक्टर नहीं बना जाएगा, है ना। आपको वो स्किल सेट आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आपको अगर ये पेशेंट आया तो आपको यूं तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ ये वाला मैंने पहले ट्रीट कर रखा है, ये मैंने देख रखा है। तो यहाँ पर हर एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल में आपको 1 से 1.5 लाख लोग महीने के आते जाते दिख जाएंगे। एंड मतलब आपका पेशेंट लोड बहुत ज्यादा अच्छा है इन कॉलेजेस का। जॉब अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में बहुत सारी हैं। देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे क्लिनिक्स। अगर आप अपना भी क्लिनिक खोलते हो बाद में जाके, तो बेटा जी आप मान के चलो कि यार वो चलना ही है, इट्स लाइक दैट, है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एमबीबीएस करके जॉब ढूंढते भी हो, ऑल्दो हर कोई पीजी करता है, आप एसएस करता है, बट दी पॉइंट इज अगर मैं जॉब वैकेंसीज भी ढूंढ रही हूँ तो मेरे को 60-70 हजार रुपए महीने के मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक हो गया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। कनेक्टिविटी, आप शहर के, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपके घर से लेके दिल्ली तक की फ्लाइट होगी, आपके घर से लेके दिल्ली तक की कनेक्टिविटी होगी, ट्रेन होगी, बस होगी, तो एक कनेक्टिविटी वाली चीज बहुत अच्छी है। और वहीं पर अगर हम लोग किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर कनेक्टिविटी, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होती, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। और दिल्ली इज द मिडवे, अगर आप कहीं भी देखोगे दिल्ली इज द मिडवे, कि यहाँ से कोई आ रहा है, दूर से आ रहा है, पहले दिल्ली रुकेगा फिर वहां जाएगा। तो वो दिल्ली एक कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत अच्छी है। बट जो मेजर पॉइंट है, देखो एम्स की अगर मैं बात करूँ ना, एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं है, ना डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, ना आपका सर्विस बॉन्ड है। बट एम दिल्ली के कॉलेजेस में बॉन्ड है। अगर मैं बात करती हूँ आपका बॉन्ड की, तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड है ना, 15 लाख रुपए का बॉन्ड है, एक सर्विस बॉन्ड है, एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। बट कंपेयर टू अगर मैं 15 लाख रुपए की बात कर रही हूँ, तो यार नॉर्मल सी चीज है ना। सर्विस भी यहाँ पर 1 साल की ही देनी पड़ती है, 1 साल का सर्विस है। सर्विस एज एन, आप अगर एमबीबीएस यहाँ से कर रहे हो तो आपको 1 साल कहीं पर जाके हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यूजुअली अगर आप किसी और स्टेट से पीजी को मतलब यूजी करते हो, तो वहां पर जब आप सर्विस के लिए जाते हो तो दे टेक यू लाइक किसी रूरल एरिया में डाल देंगे। दिल्ली में कहाँ ही रूरल एरिया डालेंगे, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट मतलब दिल्ली के हिसाब के किसी हॉस्पिटल में डालेंगे जहां पर आपको पे भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, और प्लस आप किसी अनकंफर्टेबल जगह भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो आपका ये भी यहाँ पर बन जाता है, लेस बॉन्ड पेनल्टी है, ऑल्दो एम्स में है ही नहीं, देयर इज नो पेनल्टी वाला सिस्टम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार आपके दिल्ली के आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं, सब टॉप कॉलेजेस हैं। जितने भी हाई या टॉप रैंकर्स बच्चे हैं वो इन्हीं कॉलेजेस में घूम रहे हैं, इन्हीं कॉलेजेस में आते हैं। तो आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहोगे उस तरह का आपका भी माइंड बनता है। तो आपका टॉप कॉलेजेस सारे यहाँ हैं। अगर मैं टॉप 20 कॉलेजेस की बात करूंगी तो सारे दिल्ली के कॉलेजेस आ जाएंगे, है ना, इंक्लूडिंग बीएसए जो आपका 2016 में ओपन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पीजी कोटा। देखो पीजी कोटा ऑलमोस्ट हर स्टेट का वही है कि अगर आप किसी जगह से आप यूजी करते हो, आप वहां से वहां का आपको पीजी कोटा देखने को मिलता है। पीजी कोटा यानी कि अगर आपने मान के चलो यार मैं आपने एमएमसी से यूजी करी, अब आप पीजी के लिए जाते हो तो वहां पर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो दैट इज पीजी कोटा भी आपको मिल जाता है। ये सब स्टेट में सेम है, लेकिन आप ये सोचो कि आप यूजी भी यहीं से कर रहे हो, सेम कॉलेज से आप पीजी करते हो, तो आपका जो, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं अपने उसमें बोलूँ कि यार आपका जो सीवी बन रहा है बड़ा अच्छा बन रहा है कि मैंने एमएएमसी से यूजी करी है, मैंने एमएएमसी से पीजी करी है, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर मैं फ्यूचर एस्पेक्ट में बात करूँ। और यही सारे रीजंस हैं कि स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग आपके दिल्ली एमबीबीएस कॉलेजेस। जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं वो दिल्ली एमबीबीएस कॉलेजेस प्रेफर करते हैं, एक्सक्लूडिंग मतलब आपका जो एम्स वाली चीज प्रेफर नहीं करते हैं। एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, मैक्सिमम ये दो कॉलेजेस प्रेफर करते हैं क्योंकि आसपास है। लेकिन बाकी एम्स से ऊपर अगर बच्चे को मौका मिलता है कि उसको दिल्ली कॉलेज मिल रहा है और एम्स मिल रहा है, हिल चूज या शील चूज दिल्ली कॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और यही सारी चीजें हैं जो आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय ध्यान रखनी है कि यार मेरे को ये पॉइंटर्स देखने हैं, मुझे पेशेंट लोड पता होना चाहिए, मुझे ओपीडी लोड पता होना चाहिए, मुझे आईपीडी लोड पता होना चाहिए। और जब मुझे ये सब पता होगा तभी मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाऊंगा। क्योंकि जब आपका रैंक के हिसाब से कॉलेज ढूंढने की बारी आएगी ना बेटा जी, तो ऐसा 110% होगा कि आप मतलब आपके साथ होगा कि आपसे बेटर कॉलेज में कोई ना कोई पहुंच जाएगा। कम रैंक वाला, खराब रैंक वाला बच्चा आपसे बेटर कॉलेज में बैठा होगा क्योंकि सही गाइडेंस के अंदर सही प्रेफरेंस लिस्ट
बनाई होगी, मतलब ली होगी, और मतलब आप भी मान के चलो कि वो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपका फ्यूचर उस पर प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वो उस प्रेफरेंस कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग अभी तो कोई अपडेट्स नहीं है, जैसी आने लग जाती है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे काउंसलिंग की सारी अपडेट्स मिलेंगी। इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लास्ट ईयर 4300 से ज्यादा स्टूडेंट्स की पेड काउंसलिंग कराई है, सबको कॉलेज पहुंचाया है। और दिस इज द गूगल फॉर्म जो आप फिल कर सकते हो ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर ले, आप अगर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।